हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज आमला एकादशी है, आज की एकादशी है। अगली एकादशी 5 तरीक दी है, पाप मोचन एकादशी अगली। तो पक्ष के हिसाब नाल है 15वें महीने की एकादशी है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। सर्वप्रथम ये कथा गुरु बशीर जी ने मान दादा जी को सुनाई थी। पुनः इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत की विधि। एकादशी के दिन विधि पूर्व व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। हरे कृष्ण। स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप सिमरन ध्यान सदग्रंथों का स्व अध्याय करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलेगा। मैं एक परम वैष्णव नामक चैत्रथ नाम के राजा की कथा सुनाता हूं। जैसा राजा था वैसी उसकी प्रजा थी। उसके राज्य में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। हरे कृष्ण। उसके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्व रहते थे। हरे कृष्ण। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आ गई। राजा राज परिवार और नगरवासियों ने नगर के एक मंदिर में एकादशी की रात्रि की कथा कीर्तन और जागरण का आयोजन रखा गया। रात्रि के समय जब इस मंदिर में कथा कीर्तन के साथ जागरण हो रहा था तब एक महान पापी और दुराचारी बहेलिया मंदिर के कोने में आकर बैठ गया। जय बहेलिया पशु पक्षियों को मारा करता था। मारकर अपना
निर्वाह करता था। वह भेदिया पशु पक्षियों को मारकर अपना तथा अपने परिवार वालों का पेट भरा करता था। इसे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था और अत्यंत भूखा प्यासा वह यह सोचकर मंदिर में आ गया था कि इतने सारे लोग जहां इकट्ठे हुए पड़े हैं, शायद कुछ खाने पीने के लिए मुझे भी मिल जाए। हरे कृष्णा। उसे वहां खाने पीने को कुछ मिला ही नहीं, किंतु आम्ला एकादशी की कथा और आम्ला काशी की कथा का महात्म सुनने को मिल गया। बहेलिया शिकारी नु कहते। बहेलिए ने वह रात दूसरे लोगों के साथ जाग कर गुजारी। इस तरीके से अनजाने में उसके द्वारा आम्ला एकादशी का व्रत जागरण हो गया। प्रातः काल होते ही बहेलिया अपने घर को चला गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो शाम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो शाम। बेड़ा पार करो शाम। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो शाम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो शाम। बेड़ा पार करो शाम। ओ मेरे श्याम मेरे भगवान, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ਉਹਦੇ ਬਾਤ ਵੀ ਰੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ जाग हो गया रात ਨੂੰ। अनजाने में उसके द्वारा आम्ला एकादशी का व्रत और जागरण भी हो गया। प्रातः काल होते ही बहेलिया अपने घर को चला गया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिए की मृत्यु हो गई। आम्ला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस महान दुराचारी बहेलिए का जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ और उसका नाम बसूरत रखा गया। विदुरथ उसका पिता था, बसूरत उसका नाम रखा गया। राजा बसूरत धार्मिक सत्यवादी
शूरवीर, दानवीर, कर्मवीर विष्णु भगत था। वह सदा ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर जग किया करता था। उसकी प्रजा भी धर्म प्रिय और भगवान की भगत थी। एक बार आमड़ा एकादशी के दिन राजा वसुरत भगवान का चिंतन करता हुआ अकेला ही घोड़े पर सवार होकर वन विहार के लिए निकल पड़ा। वन में सुपूर्ण वन में घूमते घूमते वह राजा रास्ता भूल गया। अकेला तो था, अब वह जाए तो कहां जाए। उसने घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और खुद वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान में बैठ गया। भगवान विष्णु की अमृतमयी कथा, भागवत कीर्ति तथा वहां राजा भगवान का कीर्तन तथा जहां राजा सो रहा था उसी रास्ते से जंगली मलेच्छों का एक गिरोह निकला। वे राजा को पहचान कर आपस में कहने लगा, जय तो वैदिक नगरी का वसूरत नाम का राजा है। इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मरवा डाला है, देश से निकाल दिया है। अतः इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहकर वे सभी मलेच्छ सोए हुए राजा पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। एक तो राजा ने आमड़ा एकादशी का व्रत रखा था और दूसरे सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सो गया था। इसी कारण से मलेच्छों के सभी अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर का स्पर्श करते ही फूल की तरह कोमल हो जाते थे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब मलेच्छों ने राजा के ऊपर अपना प्रहार जारी ही रखा, तब राजा के शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हो, जो कि सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी ठोड़ी बड़ी टेढ़ी थी और आंखों से क्रोध के मारे अग्नि निकल रही थी, जिसने सभी मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया और वहां से वो अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जाकर जब अपने शत्रुओं को मरा हुआ देखा तो उसने कहा, मेरी रक्षा किसने की है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी ने कहा, राजन, इस संसार में भगवान के सिवाय तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है? आमड़ा एकादशी के प्रभाव से रहे राजा, आज तुम्हारी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर अपने नगर को वापस आ गया और भगवान के
चरणों में अपना मस्तक रखकर सुखपूर्व प्रणाम करके अपना राज्य करने लगा। हरे कृष्ण। जो भी आदमी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य भगवान आप करते हैं। और भगवान संकट काल में भक्तों की रक्षा करते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गौदान के फल का पुण्य प्राप्त होता है। प्राणी श्रद्धा भक्ति से आंवला एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण पठन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलो आंवला एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। अगली एकादशी 5 तारीख दी है, अप्रैल की 5 ते हुण थोड़ी देर बाद फिर कथा सुनाई जाएगी। आज एकादशी है, केवल हरि नाम का जाप, हरि नाम की कथा। हरे कृष्ण।